हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली 11 बजे स्कोर बूस्टर का सेशन करते हैं, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। राइट, मिसलेनियस क्वेश्चंस इंक्लूड सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एवरी अदर टॉपिक विच कम्स अंडर द मिसलेनियस सेक्शन। तो आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए सेशन है स्कोर बूस्टर क्लास, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी। चलिए, सेशन अपना जो है वो है अपना आज 5वां पार्ट है, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। करने क्या वाले हैं? सिलॉक्स करेंगे डेली की तरह 5, इनइक्वालिटी करेंगे 5, ब्लड रिलेशन करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, चाइनीज कोडिंग करेंगे और अल्फा न्यूमेरिक करेंगे। ये सब चीज हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको ट्राई करिए और कोशिश करना कि 20 से 25 सेकंड में बन जाए। कुछ एवोकाडो रेजिन है, तो कुछ ए क्या हो गए? आर हो गए। ओनली अ फ्यू आर बेरी, केवल कुछ ही आर क्या है? बेरी हो गए। तो कुछ रेजिन बेरी हो गए। कोई भी बेरी पाइनएप्पल नहीं है, तो कोई भी बेरी पाइनएप्पल नहीं है। और ऑल मैंगो आर पाइनएप्पल, तो सभी मैंगो पाइनएप्पल में आ गए। ठीक है। सम बेरियर एवोकाडो, कुछ बेरी एवोकाडो। डेफिनेट तो मुझे कुछ दे नहीं रखा, तो मैं कैसे कह दूं कि कुछ बेरी है? पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं। ऑल मैंगो बीइंग रेजिन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे मैंगो रेजिन में जा सकते हैं? देखो, मैंगो जैसे पाइनएप्पल का रिश्ता बेरी से बना है, तो बेरी का रिश्ता मैंगो से ही बना हो गया। जब बाहर वाले से बना है तो अंदर से ही बना हो गया। तो मैंगो और पाइनएप्पल इससे नहीं बना सकते, लेकिन मैंगो और पाइनएप्पल पूरा पूरा रिश्ता रेजिन से बना सकते हैं। तो सारे मैंगो रेजिन में जा सकते हैं, ये सही है। ऑल बेरी आर डेफिनेटली नॉट मैंगो, बोल रहा है ऑल बेरी आर नॉट मैंगो, तो ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट, है ना। बोल रहा है सम बेरी आर नॉट मैंगो। आप ये चीज चेक कर लो बस। आप ये चीज चेक कर लो कि सम बेरी आर नॉट मैंगो, कुछ बेरी ऐसे हैं जो मैंगो नहीं है। अब कुछ बेरी मैंगो नहीं है, तो हमें तो ये पता है कि कोई भी बेरी मैंगो नहीं है, तो ऑल डेफिनेटली आर, ऑल बेरी आर डेफिनेटली नॉट मैंगो, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई देखो, बेरी का जब पाइनएप्पल से बना है तो बेरी का मैंगो से ही बना हो गया, तो बोल रहा है ऑल बेरी आर डेफिनेटली नॉट मैंगो, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों सही हो गए। तो आंसर होगा सेकंड और थर्ड फॉलो। सेकंड थर्ड फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो पॉलीगन इज ग्रेनाइट, कोई भी पॉलीगन ग्रेनाइट नहीं है। फिर ओनली, ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन रिवर्स में चलता है। जैसे आपको अगर कभी स्टेटमेंट मिल जाए ओनली ए इज बी, तो डेट मीन्स ऑल, और ये एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे, बी इज ए। बस याद रहे बी कहीं और नहीं जाएगा, ए में रहेगा। तो ओनली ग्रेनाइट इज रॉक, मतलब सारे रॉक ग्रेनाइट में आ गए, और ये रॉक कहीं नहीं जाएंगे, केवल ग्रेनाइट में रहेंगे। तो मैंने डॉट बना दिया है रॉक में, ताकि मुझे एहसास रहे कि ये ऑल का तो केस है, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसमें रॉक के पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि रॉक केवल ग्रेनाइट में रहेगा, ओनली लगा हुआ है इसलिए। ओनली अ फ्यू ब्रिक इज पॉलीगन, केवल कुछ ही ब्रिक क्या है? पॉलीगन है। नो पॉलीगन इज वॉल, कोई भी पॉलीगन वॉल नहीं है। कोई भी पॉलीगन क्या नहीं है? वॉल नहीं है। ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है सम ब्रिक इज नॉट वॉल। देखो, बोल रहा है कुछ ब्रिक ऐसे हैं जो वॉल नहीं है, कुछ ब्रिक वॉल नहीं है। तो कुछ ब्रिक वॉल नहीं है, कौन से ब्रिक ऐसे हैं जो वॉल नहीं है? वो वाले ब्रिक वॉल नहीं है जो पॉलीगन के साथ शेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉल का पॉलीगन से बना है। तो जो पार्ट ब्रिक और पॉलीगन के बीच में कॉमन आ रहा है, वो दो लोगों का पार्ट है, ब्रिक का भी पॉलीगन का है। तो सम ब्रिक इज नॉट वॉल क्या हो जाएगा? सही। ये वाले जो ब्रिक है जो पॉलीगन के साथ शेयर हो रहे हैं, वो वॉल नहीं है। नो ग्रेनाइट इज ब्रिक, कोई भी ग्रेनाइट ब्रिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मैं ग्रेनाइट और ब्रिक के बारे में डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। ऑल रॉक कैन बी ब्रिक, सारे रॉक ब्रिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि रॉक ओनली वाला केस है जो केवल ग्रेनाइट में रहेगा। तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है। नेक्स्ट, सम येलो इज ग्रीन, कुछ येलो क्या है? ग्रीन है। ओनली अ फ्यू ग्रीन इज ब्लू, केवल कुछ ही ग्रीन ब्लू है। ऑल ऑरेंज इज येलो, सभी ऑरेंज क्या है? येलो, तो सभी ऑरेंज येलो में आ गए। ठीक है। फिर नो ग्रीन इज एन ऑरेंज, नो ग्रीन इज एन ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ है? ये तो कोई भी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्रीन दो बार रिपीट हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ग्रीन अलग से नहीं बनेगा। सम येलो इज ग्रीन, ओनली अ फ्यू ग्रीन इज ब्लू, ऑल ऑरेंज इज येलो, नो ग्रीन इज ऑरेंज, तो ये ग्रीन का ऑरेंज से रिश्ता यहां से बना हो गया डायरेक्टली। बोल रहा है सम ब्लू इज नॉट ग्रीन, कुछ ब्लू ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है। कौन से ब्लू ऐसे हैं भैया जो ग्रीन नहीं है? ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि सारे ब्लू ग्रीन में आ सकते हैं। अगर वो कहता है कि कुछ ग्रीन ब्लू नहीं है, तो सही होता। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ओनली अ फ्यू ग्रीन इज ब्लू, लेकिन कौन से ब्लू ग्रीन नहीं है? सारे ब्लू ग्रीन में आ सकते हैं ना, तो सम ब्लू इज नॉट ग्रीन क्या हो गया? गलत हो गया, कि सारे ब्लू ग्रीन में आ सकते हैं। सम येलो इज ब्लू, सम येलो इज ब्लू डेफिनेटली नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर ऑल ब्लू बीइंग ग्रीन इज नॉट अ पॉसिबिलिटी,
अब क्या बोला इसने, एक नई चीज बोली, नॉट अ पॉसिबिलिटी। आप नॉट अ पॉसिबिलिटी देख छोड़ दो, आप नॉट अ पॉसिबिलिटी छोड़ दो। आप देखो अगर पॉसिबिलिटी है तो नॉट वाली चीज तो अपने आप गलत हो गई, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो नॉट वाली वही सही हो गई। वो यही तो कह रहा है, नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब नॉट सही हो गया, और पॉसिबिलिटी है तो नॉट गलत हो गया। तो आप ये देख लो, क्या सारे ब्लू ग्रीन हो सकते हैं? सारे ब्लू ग्रीन हो सकते हैं, और जब हो सकते हैं तो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई ना, ये वाली बात ये तो गलत हो गई। वो कह रहा है सारे ब्लू ग्रीन हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और मैं कह रहा हूं भाई तू तो गलत कह रहा है, क्योंकि सारे ब्लू तो ग्रीन में आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो कहता कि ऑल ग्रीन, अगर ग्रीन को ब्लू की जगह रख दूं, ऑल ग्रीन बीइंग ब्लू इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाता, क्योंकि सारे ग्रीन ब्लू नहीं हो सकते, तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाती। तो अभी आंसर इसका क्या बनेगा, नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फोर्थ, कोई भी केक वेस्ट नहीं है। कोई भी केक क्या नहीं है, वेस्ट नहीं है। फिर ओनली अ फ्यू फ्रूट इज एप्पल, नो एप्पल इज केक, कोई भी एप्पल केक नहीं है। एंड सम फूड आर वेस्ट, कुछ फूड वेस्ट हो गए। और ओनली अ फ्यू फ्रूट इज एप्पल, केवल कुछ ही, ये क्या है, फूड है ना। और ओनली अ फ्यू फ्रूट इज एप्पल, तो ये फ्रूट हो गए, केवल कुछ ही फ्रूट क्या है, एप्पल, इस तरीके से। ऑल फ्रूट कैन नेवर बी फूड, सारे फ्रूट कहीं फूड नहीं हो पाए, क्या बकवास बात है, सारे फ्रूट फूड हो सकते हैं, क्योंकि आपको एप्पल का सी से मना करा है, तो सारे एप्पल सारे फ्रूट फूड में जा सकते हैं, वेस्ट में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऑल फ्रूट कैन नेवर बी फूड, ये गलत है कि सारे फ्रूट फूड में जा सकते हैं। सम फूड आर एप्पल, कुछ फूड एप्पल है, डेफिनेटली तो नहीं दिख रहा, ये भी गलत। सम फ्रूट इज नॉट वेस्ट, बोल रहा है कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो वेस्ट नहीं है। सम फ्रूट इज नॉट वेस्ट, सम फ्रूट इज नॉट वेस्ट। तो अब क्या होगा कि ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई देखो, सम फ्रूट इज नॉट वेस्ट, कौन से फ्रूट वेस्ट नहीं है? सारे के सारे फ्रूट फ्रूट तो वेस्ट में जा ही सकते हैं ना, सारे के सारे फ्रूट तो वेस्ट में जा ही सकते हैं, है ना। क्योंकि सी का रिश्ता ए से मना करा है। अगर वो कहता सम फ्रूट इज नॉट सी, ये केक, अगर सम फ्रूट इज नॉट केक कहता, तो अपन को पता चलता कि भाई ये वाले जो फ्रूट है जो एप्पल के साथ शेयर है वो केक नहीं है। लेकिन बोल रहा है सम फ्रूट इज नॉट वेस्ट, तो ये गलत है कि सारे फ्रूट वेस्ट में जा सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, नन फॉलोज बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप इसका कमेंट करके बताना आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे आते हैं। बोल रहा है जी ग्रेटर देन इक्वल एच, जी ग्रेटर देन इक्वल एच। अब देखो जी की तरफ सिंबल फेस करना चाहिए, लेकिन ये तो कर नहीं रहा, तो यहां से देखना बेकार है, जी के बराबर है और के कहीं पे है नहीं, तो ये तो वैसी गलत। डी ग्रेटर ई बोला है, डी और ई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? डी को जे से जाओ, डी की तरफ फेस है, और जे ई के इक्वल है, तो इस जे की जगह पे अगर मैं ई रख दूं तो डी ग्रेटर ई तो डायरेक्टली बन गया, तो सेकंड फॉलो कर जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर बोला है के ग्रेटर देन इक्वल एन, तो के एम किसके इक्वल है, एन के, तो यहाँ पे एन रख दो, के ग्रेटर देन इक्वल एन। क्लरिकल लेवल की इनइक्वालिटी तुरंत हो रही है, आई ग्रेटर एन। आई और एन कैसे कनेक्ट होगा, आई से एल पे आओ, सारे सिंबल आई की तरफ, और एल से एन पे आओ, एल की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट आई ग्रेटर एन बन रहा है, पहली प्रायोरिटी का मिल भी रहा है, हमें भी पहली चाहिए थी, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा, बोथ फॉलोज। नेक्स्ट, आठवें पे आओ, z ग्रेटर देन इक्वल एन, z और n कैसे कनेक्ट हो सकता है? देखो i किसकी इक्वल है, n की, तो इस i की जगह पे n रख दूं, और z ग्रेटर देन इक्वल n बन गया, है ना, क्योंकि n बराबर m है, तो इस n की जगह n रख दूं, z ग्रेटर देन इक्वल n बन गया, बात खत्म। एकदम क्लरिकल लेवल है, तो चुटकियों वाले क्वेश्चन नहीं तो, लेकिन सिलॉग्स एकदम सॉलिड क्वेश्चन थे, पीओ लेवल के। z ग्रेटर o, z ग्रेटर o कैसे कनेक्ट होगा, देखो Z से I पे आओ, लेकिन I से O पे जा नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट सिंबल आ जाएगा, क्योंकि I की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहा ना, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, R ग्रेटर L, R और L को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ, R और L को कैसे कर सकते हैं? R यहाँ नहीं है, केवल यहाँ पे, इधर से जाना बेकार है, क्योंकि R की तरफ देख नहीं रहा सिंबल। R से W पे गया, W कहीं पे है नहीं जो सिंबल कनेक्ट करा दे, तो ये तो गलत। P ग्रेटर W, P और W कैसे हो सकता है? W तक आने के लिए मेरे को I तक आना पड़ेगा, है ना। तो P से V जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। P से अगर मैं D तक आया, PLD, D के बाद फिर अपोजिट सिंबल आ रहा है, फेस नहीं कर रहा, तो ये भी गलत। तो आंसर आएगा नन फॉलोज। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, अगला आता है ब्लड रिलेशन का, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए। सबसे पहले बोला है जे ब्रदर इन लॉ है जी का, और जी एकमात्र बेटा है पी का। देखो, जी एकमात्र बेटा है पी का, तो पी का एकमात्र बेटा कौन हो गया, जी। और जो पहली लाइन है उसको फिक्स करेंगे ही बाद में, जी ओनली सन ऑफ पी हो गया, पी इज द मदर इन लॉ ऑफ जे, और पी मदर इन लॉ है जे की। अब देखो, जी अगर एकमात्र बेटा है पी का, जी अगर एकमात्र बेटा है पी का,
और उसने बोला कि पी मदर इन लॉ है जे की। अब अगर पी मदर इन लॉ है जे की, तो इसका मतलब पी के बेटे से जे की शादी हो सकती है या पी की बेटी से जे की शादी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो यहां पे अभी मैं इस चीज को जे की शादी जी से डेफिनेटली नहीं करा सकता, है ना, डेफिनेटली नहीं करा सकता, क्योंकि उसने ओनली चाइल्ड तो कहा नहीं है, ओनली सन कहा है, तो हो सकता है इसकी एक बेटी भी हो पी की, है ना। तो पी मदर इन लॉ होगी जे की इस तरीके से। और जे ब्रदर इन लॉ है जी का। अब जे अगर ब्रदर इन लॉ है तो जे क्या होगा, मेल होगा। अगर जे मेल होगा तो पी की एक बेटी होगी, तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि जी का एक बहन होगी और उस बहन की शादी होगी जे से। तो जे ब्रदर इन लॉ भी हो गया जी का, और जी एकमात्र बेटा भी हो गया पी का। आई होप क्लियर हो गया होगा। एन नेफ्यू है जी का। अगर एन नेफ्यू है जी का तो इसका मतलब एन का एन बच्चा होगा इसका, जे का और इसका, तभी एन नेफ्यू बनेगा। ठीक है। जी हु हैज ओनली वन सिबलिंग। जी का केवल एक ही सिबलिंग, तो जी का एक ही सिबलिंग यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। क्यू इज द मदर ऑफ एच। क्यू माँ है एच की एंड स्पाउस ऑफ जी। तो क्यू माँ है एच की और स्पाउस है जी की, तो इस जी का स्पाउस क्यू यहाँ हो गया फीमेल, और क्यू किसकी माँ है, क्यू एच की माँ है, तो एच हो गया इन क्यू और जी का बेटा, बच्चा मतलब बेटी बेटा कुछ भी हो सकता है। एच इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। एच ग्रैंड डॉटर मतलब एच फीमेल हो गई, और एफ की शादी पी से हो सकती है या क्यू की पेरेंट भी हो सकता है एफ, है ना। एफ हु इज द फादर ऑफ डी। अब एफ डी का पिता है, तो एफ को यहां पे रखता हूं और डी को यहां रखता हूं, तो ये फिक्स हो जाएंगे दोनों लोग। ठीक है। क्यू हैज नो सिबलिंग, और उसने आगे बोल भी दिया क्यू का सिबलिंग नहीं है, क्यू का कोई सिबलिंग है नहीं। ठीक है जी। ठीक है। तो यही अपना ब्लड रिलेशन बनेगा, इजी था, आराम से बना लिया होगा। कितने मेल मेंबर हैं, तो एक दो तीन चार, चार मेल मेंबर हैं, डी इज द राइट आंसर। एच क्या लगेगा डी का, तो एच अगर डी का मैं देखूं, एच क्या लग रहा है, एच लग रही है ये एच तो इन दोनों की बेटी है, और इसकी क्या लगेगी, नीस लगेगी। नीस मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यहां से आता है अपना डायरेक्शन, पीओ लेवल का है। दो हमने इनइक्वालिटी ऑफ ब्लड रिलेशन क्लर्क के करे, स्लॉग्स और डायरेक्शन अपने पीओ लेवल के हैं। देखो, दो फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाने की पॉइंट जे से। एक पॉइंट जे है, इस पॉइंट जे से ये लोग कहीं डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहे हैं। एक पर्सन है वेन्या। वेन्या स्टार्टेड टू वॉक इन द वेस्ट। वेन्या जो है वेस्ट में जाना शुरू करती है, या हाँ करती है, लड़की का नाम है। फॉर 5 मीटर, 5 मीटर जाती है। टू रीच जेड, कहां पे पहुंचती है, जेड पे पहुंच जाती है। एंड देन शी टर्न टू हर राइट, राइट इसका नॉर्थ जाएगा, एंड वॉक फॉर 8 मीटर एंड रीच एच। मतलब राइट में मुड़ी, 8 मीटर चल के एच पे आ गई। कहां पे आ गई, एच पे आ गई। ठीक है। इन द मीन टाइम, और उसी दौरान, अब उसी दौरान एक लड़की और है, एक लड़की और है, कौन है, वामिका। इन द मीन टाइम वामिका स्टार्टेड टू वॉक इन द साउथ, तो मतलब यहां से वामिका जा रही है, वामिका साउथ में आ गई। फॉर 6 मीटर टू रीच वाई, 6 मीटर चली और किस पे आ गई है, वाई पॉइंट पे आ गई है। ठीक है। देन शी टर्न टू हर राइट टू वॉक फॉर 8 मीटर। अब यहाँ पे वामिका का राइट जो होगा वो इधर होगा, इस साइड वेस्ट में। और कितना चल रही है, टू वॉक फॉर 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 5 मीटर की दूरी ये वाली, और 3 मीटर की दूरी ये वाली, 8 मीटर हो गया। एंड रीच पॉइंट आई, और किस पे आ गई, आई पॉइंट पे आ गई है। ठीक है। वेन्या, अब वेन्या के बारे में फिर से बात कर रहे हैं। वेन्या कौन थी, येलो कलर वाली। वेन्या कौन थी, येलो कलर वाली। वेन्या फाइनली टर्न टू राइट, वेन्या फाइनली अपने राइट मोड़ रही है, और 10 मीटर चल रही है। 10 मीटर का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, कि 5 मीटर की दूरी ये वाली, 5 मीटर की दूरी ये वाली, फाइनली अपने राइट मोड़ के 10 चली। टू रीच अ डेस्टिनेशन विच इज पॉइंट टी, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो कि टी पॉइंट है। तो ये वेन्या यहाँ पे आ गई, वेन्या यहाँ पे आ गई। ठीक है। वामिका देन टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब वामिका, अब वामिका कहां पे आ गई, वामिका ये थी, वामिका यहां से नॉर्थ मुड़ रही है। टू वॉक फॉर 3 मीटर, कितना, 3 मीटर, 6 का आधा, मतलब 3 मीटर मैंने समथिंग इतना मान लिया कि यहां तक वो चलिए 3 मीटर। ठीक है। वामिका देन टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ टू वॉक फॉर 3 मीटर टू रीच द पॉइंट आर। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट आर हो गया। देन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक फॉर 13। अब यहां से राइट मुड़ के 13, 13 का मतलब कितना हो गया, कि 3 की दूरी ये वाली, 5 की दूरी ये वाली, 5 और 3 8, और 5 की दूरी और आगे निकलेगी, 5 की दूरी और आगे निकलेगी। तो इसका मतलब मैं इस 6 को एक बार हटा दे रहा हूं यहां से, इसको दो पार्ट में लिख दे रहा हूं, कि ये 3 है, ये 3 है, 5 और 3 8, 8 और 5 13, मतलब ये 13 मतलब उस टी के पैरेलल आ जाएगा, टी के पैरेलल आ जाएगा ये वाला 5। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 है तो ये भी 5 हो गया। ठीक है। 13 मीटर टू रीच अ डेस्टिनेशन विच इज यू, और कौन सा डेस्टिनेशन पॉइंट है, यू पॉइंट। तो ये इन दोनों का डायरेक्शन बन गया कि वेन्या और वामिका कैसे कैसे गए हैं। वेन्या येलो है और वामिका ब्लू है। डिस्टेंस बिटवीन वेन्याज एंड पॉइंट एंड वामिका एंड पॉइंट, वेन्या और वामिका के एंड पॉइंट की दूरी कितनी है। तो देखो, इनके बीच की ये दूरी आपको निकालनी है, ये दूरी। तो ये दूरी कितनी निकलेगी, 8 तो ये वाली है ना। तो यहां तक कितनी हो गई, ये हो गई 8।
और ये कितनी है 3, तो ये वाली दूरी कितनी होगी 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11, 11 मतलब ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच एंड देयर स्टार्टिंग पॉइंट। अब एच कौन सा है, एच ये गया, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का जे है, तो इसके बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा दोगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 64 प्लस 25 विच गिव्स 89 रूट 89। रूट 89 मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो अपना कोडिंग डिकोडिंग का है ना। सभी टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, सभी टॉपिक को हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। सिलॉक्स कर लिया, इनइक्वालिटी कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, डायरेक्शन कर लिया। डायरेक्शन के बाद पांचवा टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग, जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड, अब ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लगेगा, तो इसमें आराम से टाइम दो। आराम से का मतलब ये भी नहीं है कि 5-10 मिनट दे दिए, जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जैसे 23 है, 23 का कोड क्या बनेगा, देखो 23 कहां पे आ रहा है, पहली लाइन में 23 आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में नहीं आ रहा, चौथे में आ रहा है। तो पहले चौथे में कॉमन क्या रहा है, लैंप, लैंप कॉमन है, ठीक है। कवर नहीं है, कवर नहीं है, इन नहीं है, टावर नहीं है। तो 23 का कोड क्या हो गया, 23 का कोड हो गया लैंप। 32, 32 कहां पे आ रहा है, 32 अपना दूसरी लाइन में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है, कवर, कवर कॉमन है, कवर पहले में भी आ रहा है इसलिए कवर नहीं होगा। फेल्स ऑन मनी, तो फेल्स ऑन मनी दूसरे तीसरे में, फेल्स ऑन मनी में देखें तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, फेल्स ऑन मनी दूसरे तीसरे में 32 32 आ रहा है। कुछ गलत हो गया क्या इसमें, कुछ गलत हो गया क्या। कवर, कवर, कवर और फेल ऑन मनी, और यहाँ पे है नहीं 32, 32 और कहीं भी आ रहा है क्या। 32 अपना पहली लाइन में नहीं है, 32 अपना दूसरे में है और तीसरे में है, 32 चौथे में भी नहीं है। तो दूसरे तीसरे में कॉमन, ये कुछ गलत हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक सो, कुछ गलत हो गया भाई इसमें तो। फेल यहाँ पे नहीं है, ऑन नहीं है, मनी नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया यार, ये क्वेश्चन गलत हो गया। 36 का अगर मैं देखूं तो 36 दूसरे में आ रहा है और चौथे में आ रहा है। दूसरे चौथे में कॉमन कौन सा है, फेल्स और फेल्स। अच्छा 36 का फेल्स बन रहा है, ठीक है। 27 कहाँ पे आ रहा है, 27 अपना दूसरे में आ रहा है और चौथे में आ रहा है। अच्छा 27 भी दूसरे चौथे में आ रहा है, तो ऑन मनी में से ऑन कॉमन है, ऑन कॉमन है, तो ठीक है। तो 36 का फेल्स या ऑन होगा, है ना, फेल्स और ऑन होगा। सिमिलरली, सिमिलरली आपका 36 के बाद हमने 27 दिखा, 27 का भी फेल्स या ऑन होगा, फेल्स या ऑन होगा, ठीक है। 84, 84 पहली में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में दे रखा है इकलौता। तो फेल्स और ऑन के डिसाइड कर लिया हमने, लैंप का डिसाइड कर ही लिया है ना। अब बचा प्रॉपर और शेडो। प्रॉपर तो दो जगह पे आ रहा है, तीसरे चौथे में प्रॉपर हो नहीं सकता। शेडो इकलौता बचा, तो शेडो इकलौता किसका हो जाएगा, शेडो इकलौता हो जाएगा 84 का, 84 का हो जाएगा शेडो। तो 23 हो गया लैंप। ये पता नहीं 32 कैसे यार धोखा देंगे, 32 में क्या नालायकपन हो गया। 32 इन दोनों में कॉमन क्या है, टावर, टावर तो यहाँ पे आ रहा है, कवर इधर है, कवर, कवर, कवर तीन यहाँ पे, प्रॉपर और वेस्ट। ये क्या बदतमीजी हो गई यार, ये क्या बदतमीजी हो गई। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इनके अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं इनके अकॉर्डिंग देखूं तो लैंप, शेडो, फेल ऑन कहाँ पे है, लैंप इसमें नहीं है, ये गलत। लैंप, है ना, लैंप के बाद आप देखो, लैंप के बाद शेडो, लैंप के बाद शेडो इसमें है नहीं, ये भी गलत। इसमें लैंप है नहीं, ये भी गलत। इसमें लैंप है नहीं, ये भी गलत। लैंप, यार ये तो सारी गलत हो रहे, शेडो भी नहीं मिल रहा कहीं पे। ये कुछ गलत ही है, क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्योंकि 84 अगर मुझे चाहिए था तो 84 एकमात्र यहाँ पे आ रहा है, एकमात्र यहाँ पे आ रहा है, ये 84 कोड एकमात्र यहाँ पे आ रहा है ना। और एकमात्र जो वर्ड है लैंप तो रिपीट हुआ है शायद कहीं पे, लैंप पहले चौथे में रिपीट हुआ है, प्रॉपर रिपीट हुआ है, फेल्स रिपीट हुआ है, ऑन रिपीट हुआ है, शेडो रिपीट हुआ नहीं, शेडो होना चाहिए। तो लैंप वाले कोड कौन से थे, लैंप वाला पहला नहीं था, दूसरा था, लेकिन लैंप में फेल और ऑन था नहीं। नहीं कुछ गलत है, सॉरी यार, ये क्वेश्चन गलत है, डिस्कार्ड दिस क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, कुछ गलत हो गया।
मेरे हिसाब से ये भी गलत ही होगा फिर तो इस हिसाब से। जैसे कवर का देखूं, कवर पहले में, दूसरे में और तीसरे में आ रहा है, तो पहले दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है? 33 है नहीं, 24, 24 है नहीं, 63 है नहीं, ना ना ना, ये क्वेश्चन ही गलत होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग। कोडिंग रिकॉर्डिंग इतने अरमानों से लाया था लेकिन गलत हो गया क्वेश्चन, सॉरी। चलो अल्फा न्यूमेरिक पे आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक पे आते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट विच इज सेवंथ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एट्थ लेफ्ट ऑफ बी? जो बी के जो 8 लेफ्ट में है, उसके उसके 7 राइट में कौन है? 7 राइट में कौन है ना? 7 राइट में कौन है? तो बी के एट्थ लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एस है। और इस एस के 7 राइट, 2 2 4, 4 और 3 7, मतलब हैश की बात कर रहा है। हैश मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एवरी थर्ड एलिमेंट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हर तीसरे एलिमेंट को लेफ्ट हैंड से एलिमिनेट कर देना है, तो ये हो गया। तो विच एलिमेंट विल बी एट फ्रॉम द राइट हैंड? राइट से आठवां कौन सा होगा? तो देखो हर तीसरे को अगर एलिमिनेट करना है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट, ये तीसरा एलिमिनेट, तीसरा एलिमिनेट, तीसरा एलिमिनेट और तीसरा एलिमिनेट। तो राइट से आठवां कौन सा होगा? 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब एम। एम का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? ऊपर वाले अरेंजमेंट में कितने कॉन्सोनेंट हैं? विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट आए एंड इमीडिएटली प्रेसिड बाय सिंबल, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? सिंबल आ जाए। तो सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट लगातार चाहिए। देखो सिंबल ये गया, इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, छोड़ो। सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट ये दे रखे, एक सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट लगातार ये गए, ठीक है। और सिंबल के बाद दो कॉन्सोनेंट कहीं पे है क्या? और नहीं है, तो केवल दो ही पेयर बन रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसमें से ऑड वन आउट क्या बनेगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वो क्वेश्चन गलत है, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हुई है। नेक्स्ट क्लास में उसकी भरपाई जरूर करेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड ऑल द पीडीएफ रिगार्डिंग द क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।